गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए एसएससी और रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए मैथ के बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 2025 में आए थे। ये क्वेश्चन 20 जून की सेकंड शिफ्ट में। देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी संख्या 81 से विभाजित है। ठीक है, तो 81 से विभाजित का मतलब ये है कि वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, वो संख्या 9 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, ठीक है, 9 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए, वो संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, वो संख्या 9 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए, 3 से विभाजित होने के लिए दोनों पूरी संख्या का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो, 7 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, यानी ये 3 से अभी विभाजित है। ठीक है, और ये 5 और 8 13, 5 18 4 22, ये 3 से विभाजित नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। और 5 और 2 7, 7 और 6 13, 5 18, यानी ये अभी है 3 से विभाजित। और 4 और 6 10 7 17, और ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन 1 और 3 को चेक करना है। 3 से तो है, अब 9 से चेक करिए। 9 से कहता है कि संख्या का योग 9 से विभाजित है अगर, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, ये जो 12 है इसका योग 9 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 6 13 5 18, और ये 9 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंडर रूट 3 टेन ए बराबर 3 साइन ए, तो 2 अंडर रूट 3 कोसेक ए इंटू टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्या है, अंडर रूट 3 टेन ए बराबर 3 साइन ए। ठीक है, तो यहां से टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 साइन ए अपॉन अंडर रूट 3। और देखो इसको, और यहां पर क्या पूछ रहा है, 2 अंडर रूट 3 और कोसेक ए इंटू टेन ए। ठीक है, कोसेक ए इंटू टेन ए। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 3 इंटू, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए इंटू टेन ए। टेन ए की वैल्यू कितनी है, 3 साइन ए अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, यही है। तो देखो, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो बचा क्या, यहां पर बचा 2 गुणा 3 बराबर 6, और 6 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं। ठीक है, और विषम है, तो औसत जो होगा यहां पर कहीं होगा, क्योंकि औसत दिया है सम 30। ठीक है, तो इससे एक कम करूंगा 29, ये विषम संख्या है, और इसमें एक बढ़ाऊंगा 31, ये विषम संख्या है। तो अगली विषम 33 और अगली विषम 35, एक इससे 27 और यहां पर 25। और पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर बता दीजिए। 35 माइनस 25, 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यदि 67, ये कह रहा है 6,70,000 की राशि को 2% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मैं टाइम की बात करूं इसमें, तो कह रहा है 1 साल, और अर्धवार्षिक कह रहा है, तो 1 साल में कितनी छमाई होंगी, 1 साल में जो छमाई होंगी वो 2 होंगी। और रेट कितना दिया है, 2%, लेकिन ये तो वार्षिक रेट है,
ये जो 2% दिया है ये तो वार्षिक रेट है, तो रेट को अर्धवार्षिक करने के लिए 2% में 2 का भाग लगा देंगे, तो आपका रेट आ गया यहां से 1%। अब देखिए 6,70,000, 2 साल वाला मेथड लगा दीजिए इसमें, एक छमाई और दूसरी छमाई, और रेट कितना है इसका 1% निकालूंगा, अगर मैं इसका 1% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6700, और दूसरे साल के लिए ये निकालूंगा तो ये भी सेम 6700। अब दूसरे साल की जब बात करते हैं तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है, और इसका 1% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 67। देखो यूनिट डिजिट देख लो आप, यानी कि पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, 6700, 6700 और 67, ये जोड़ दो इसको, 67, 14 का 4 हाथ से लेक, यानी कि 13,467 आपकी ब्याज आएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3,000 रुपए पर साधारण ब्याज बताइए। देखिए 9 फरवरी 2024 से लेकर और 10 अप्रैल 2024 तक का पूछा है, तो सबसे पहले टाइम निकालो आप, यानी कि 2024 में फरवरी कितने दिन की थी, 29 दिन की थी, तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकलेगा यानी कि 2024 में 29 दिन की फरवरी होगी, 9 फरवरी तो पहले ही चली गई, तो 20 तो दिन इसमें बचे, फिर मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 10 दिन, यानी कि टोटल आपको 61 दिन का ब्याज मिलेगा, 61 दिन का, ठीक है, और रेट 6% है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 6,000 रुपये बता रहा है, और रेट 6%, और ये 61 दिन और 366, ठीक है। अब और अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से ये कट गया 61 बार, और 61 से 61 कट गया, ये 3,000 है, शायद पैसे जो दिए थे वो 3,000 है, हाँ इसको 3,000 कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये है 3,000, तो कितना ब्याज बचा, तो ब्याज आ जाएगा आपका 30 रुपए, 30 रुपए, यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 57% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 238 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 82% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है, अब कह रहा है कि इसको बेचता है, कितने में बेचता है, 57% के लाभ पर, ठीक है, तो कितने में बेचेगा, 157 में, 238 रुपए अधिक में बेचा होता तो 182 में बेचता, तो कितने अधिक में बेचा है, कितने अधिक में बेचा है, ये जो अधिक है वो कितना है, वो है आपका, यहां से आएगा आपका 25, 25 रेशियो, 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है 238, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 238 अपॉन 25, और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो ये इससे 4 बार कट गया, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 15, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 952 आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस वो बराबर है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के। तो अब यहीं से यहीं थोड़ा छोटा कर लें इसको, देखो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 10 बार, तो SP
अपॉन CP, तो ये 10 इसके नीचे आ जाएगा। अब कोई चीज हमने 10 में खरीदी और 3 में बेची, तो कितने का नुकसान हुआ है? 7 रुपए का लॉस हुआ है 10 रुपए पर, गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 7 ढाई 70, माइनस मतलब हानि, यानी कि हमें 70% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्पना और सुधा ने एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक प्राप्त किए हैं। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा के अंक बता दीजिए। यानी कि ये कल्पना है और ये सुधा है। ठीक है, कल्पना ने कितने? 621 अंक और इसने 522 अंक, और कह रहा है कल्पना ने 69%, यानी कि 69% की जो वैल्यू है वो है 621। ठीक है, 621। तो इसमें क्या आएगा? 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? 9। ठीक है, तो 522 में सुधा का निकालने के लिए, 522 में 9 का भाग लगा दो, तो 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 8 72, 58% अंक इसने प्राप्त किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, और C बराबर दिया है क्या? 4A, और B की वैल्यू दी है 18। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं C/A और 4/1। तो ये कितना आ जाएगा? मतलब ये जो दिया है, ये आपका जो दिया है B समानुपात B अनुपात C, इसको लिख सकता हूं A/B बराबर B/C। ठीक है, इसको ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखी मैंने, तो A की जगह क्या आएगा? A की जगह A आ जाएगा, B की जगह 18 आ जाएगा, C की जगह 18 आ जाएगा, और B की जगह 18 आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा 4A। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 4A² बराबर कितना? 18 गुणा 18। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 से ये भी काट दिया 9 बार, 9 गुणा 9। तो A की वैल्यू अगर A² की वैल्यू अगर 9 गुणा 9 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 9, और C की वैल्यू पूछिए, जो कि क्या दिया है? 4A। तो C बराबर 4 गुणा 9, आंसर आ जाएगा आपका, C की वैल्यू आ गई 36। यानी यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 परीक्षणों का औसत 40 है। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक परीक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 32 पढ़ लिया गया था। सही औसत बताइए। देखिए, 10 का जो औसत है वो कितना है? 40। ठीक है, अब कह रहा है कि गलती से 43 को कितना पढ़ लिया गया था? 32 पढ़ लिया, 32 पढ़ लिया। यानी यार 43 पढ़ना था, 32 पढ़ लिया, तो कितना कम पढ़ लिया? कितना कम पढ़ लिया? इन्होंने 9 कम पढ़ लिया, 11 कम पढ़ लिया, 11। 8 और 3 11 कम पढ़ लिया। जब 11 कम पढ़ लिया है तो दसों का था ना, 10 का था, तो दसों में बटेगा वो 11। चलो, हमने 11 कम पढ़ लिया और 10 में बांट दिया, तो ये आ गया मेरा -1/1। और सही कितना था? 40। इस 40 में जब कम पढ़ लिया है तो यहाँ के जुड़ेगा ना, तो 1.1 मैंने जोड़ दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ से वो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 41.1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। ये कोई आयत है, लंबी भुजा ये है,
और छोटी भुजा ये है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। और ये इससे कितनी कम है, 12 नहीं, कह रहा 21 कम है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 5 गुना है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई बताइए, यानी इसके क्षेत्रफल का, यानी कि L इंटू बी बराबर 2 L प्लस बी और इसका 5 गुना, ठीक है। तो L गुणा बी बराबर 10 और L प्लस बी, ठीक है। अब देखो L इंटू बी, L इंटू बी बराबर 10 और L प्लस बी, तो x गुणा x माइनस 21 बराबर ये यहां से x और x 2x, 10 का गुणा अंदर कर दूंगा तो 20x माइनस 210। अब देखो सॉल्व करने से अच्छा है ऑप्शन यूज कर लो, तो मैंने उठा लिया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 35, और 35 मैंने रखे देखा इसमें। तो देखिए 35 गुणा 35 माइनस 21 बराबर 20 गुणा 35 माइनस 210। तो ये कितना आ जाएगा, 35 गुणा 14 बराबर ये आ जाएगा 700 माइनस 210। तो जब मैं आंसर निकालूंगा इसका तो ये कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 490 और इसमें से घटाऊंगा बराबर 490, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश एक बैंक से 3100 रुपए निकालता है, उसे 50 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के कुल 34 नोट मिलते हैं, उसे मिले 50 रुपए के नोटों की संख्या बताइए। देखिए कुल नोट कितने हैं, कुल नोट हैं 34, ठीक है जी, 34 नोट हैं और नोट के 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के हैं, ठीक है जी, 50 रुपए के हैं और 100 रुपए के हैं। अगर 34 के 34 नोट में 50 रुपए के मान था तो कितने रुपए होते, 1700 रुपए। और 34 के 34 100 रुपए के मान था तो कितने रुपए होते, 3400 रुपए। और इन दोनों का एलिगेशन जो है वो कितना बता रहा है, 3100 रुपए। तो 1700 में से 3100 घटाऊंगा तो यहां पर आएंगे 1400 और यहां पर आएंगे 300, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अनुपात जो आ गया मेरा वो आ गया 3:14। और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आए 17 और 17 बराबर कितने थे, 34 नोट थे, एक की वैल्यू 2, यानी कोई पूछे 100 के कितने थे तो 14 दूनी 28 थे, कोई पूछे अगर 50 के कितने थे तो 3 दूनी 6 थे, और 50 के ही पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 81 का गुणा करना है 112 में, 81 दूनी 162, 16, 81 जोड़ दिए 97, 7 9, 81 और 9 90, सिंपल मल्टीप्लाई था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 16:8:20 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 384 रुपए है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है, सबसे पहले है ऊपर 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 25 पैसे को 1/4 और 10 पैसे को 1/10, ठीक है। अब कॉइन 16:8:20
और दोनों का यानी कि पैसे और कॉइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो 1/2 का गुणा 16 में करा तो 8x, 1/4 का गुणा 8 में करा तो 2x, और 1/10 का गुणा 20 में करा तो 2x। यानी कि यहां से वैल्यू कितनी आई, 8 और 2 10 और 2 12x, और 12x की जो वैल्यू है वो है 384। ठीक है, 384। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 तिया 36, 2 और 12 दूनी 24। और कौन से सिक्के पूछे हैं, 10 पैसे के। 20 सिक्के हैं, 20 गुणा 32 यानी कि 640 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर दिया है 40 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 268 और a गुणा b पूछा है। इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगाइए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इसकी जगह कितना है, 24 है, तो आप 24 का स्क्वायर करिए, माइनस इसकी जगह तो पूरी वैल्यू दी है 268 बराबर 4 गुणा ए बी। इसको लिख सकते हैं 576 माइनस 268 बराबर 4 गुणा ए बी। जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा, 16 में से 8, 0 और 3, ठीक है, बराबर 4ab। तो ए बी बराबर आ जाएगा 308/4। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी 77 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए ये आ गया आपका चतुर्भुज, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, इसकी लंबाई कह रहा है कि 3 है और इसकी लंबाई मानो d2 है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 180 है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी एरिया बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया कितना दिया है 180 है ना, हाँ, बराबर 1/2 और d1 3 d2 पूछा है। इससे इसे काटूंगा 60 बार, 2 का गुणा क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60 गुणा 2। तो d2 की वैल्यू आ गई 120। नहीं, आपका जो दूसरा विकर्ण है वो 120 है, ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच।